आज है 1 जून 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी बीएड जेई परीक्षा, आज अभ्यर्थी अच्छे से समझ लें गाइडलाइन। यूपी बीएड जेईई परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश ये परीक्षा देश भर के विभिन्न शहरों में संचालित करेगा। जो भी उम्मीदवार आज परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन्हें परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी गाइडलाइंस पहले से अच्छी तरह जान लेना चाहिए। ये नियम परीक्षा की शुचिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं, जिनका उल्लंघन होने पर प्रवेश या परीक्षा में भाग लेने से रोक लगाई जा सकती है। 5,683 करोड़ की 46 परियोजनाओं की समीक्षा, 15 दिन में फिर लेंगे अपडेट। काशी में निवेश को नई उड़ान और औद्योगिक विकास की राह सुगम बनाने की दिशा में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय एमओयू क्रियान्वयन इकाई व जिला स्तरीय उद्योग समिति की बैठक हुई। इसमें जिलाधिकारी ने निवेशकों के एमओयू से संबंधित एनओसी, अनापत्तियां, राजस्व प्रकरण, स्वीकृतियां आदि के निस्तारण के निर्देश दिए। जुलाई में तैयार हो जाएगा सरयू पुल, चौथी रेल लाइन का भी रास्ता साफ। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर लखनऊ रेल मार्ग पर स्थित नवनिर्मित महत्वपूर्ण सरयू नदी पुल जुलाई में तैयार हो जाएगा। गर्डर आदि लगाने के कार्य तेजी के साथ चल रहे हैं। इस पुल के खुल जाने से तीसरी ही नहीं चौथी रेल लाइन का भी रास्ता साफ हो जाएगा। 1 किलोमीटर से अधिक लंबे पुल पर तीसरी के साथ चौथी लाइन भी बिछाई जा सकेगी। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में नहीं निकलेगी शोभा यात्रा, मूर्तियां स्थापित कर होगा पूजन। राम मंदिर में राम दरबार के अलावा 6 मंदिरों में भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को होगी। इसके पहले यहां तैयारियां चल रही हैं। उधर प्राण प्रतिष्ठा के पहले मूर्तियों की शोभा यात्रा की परंपरा का निर्वहन सुरक्षा कारणों से नहीं किया जाएगा। इसके लिए प्रतीकात्मक पालकी यात्रा मंदिर परिसर में ही निकाली जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम दरबार समेत सभी मूर्तियों का निर्माण मकराना मार्बल से किया गया है। सपनों का घर अब हकीकत के करीब। एनसीआर में जीडीए की नई स्कीम से मिलेगा प्लॉट। अगर आप एनसीआर में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने आपके लिए एक सुनहरा मौका तैयार किया। जीडीए ने इंदिरापुरम में खाली पड़े ग्रुप हाउसिंग भूखंडों को अब आवासीय घोषित कर दिया है। जीडीए ने इंदिरापुरम विस्तार योजना के तहत प्लॉट तैयार करने की योजना बनाई है। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नवनिर्मित बहुमंजिला अधिवक्ता भवन और मल्टीलेवल पार्किंग का हुआ उद्घाटन। यूपी के प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नवनिर्मित बहुमंजिला अधिवक्ता भवन और मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायाधीश शामिल हुए। योगी सरकार ने रोक दिया था दरगाह पर लगने वाला मेला, बीजेपी नेता ने वहीं चढ़ाई चादर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिस सालार मसूद गाजी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आक्रांता बताते हुए मेले पर रोक लगा दी थी, उसी के मजार पर जाकर शुक्रवार को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात सिद्दीकी ने चादर चढ़ाई। इतना ही नहीं, इस मौके पर उन्होंने खुद को भगवान श्री राम का वंशज बताया। गोरखपुर से प्रयागराज के लिए नए रैक के साथ चलेगी वंदे भारत ट्रेन। प्रदेश में प्रयागराज में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ होने जा रहा है। इस दौरान यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव मिल पाएगा और इसमें सीट्स की संख्या दुगनी की गई। वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की एक नई पहल है। उत्तर प्रदेश सीएम सिटी गोरखपुर से और प्रयागराज जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आगामी 15 जून को 8 की जगह 16 कोच लगाकर संचालन कार्यवाही करेगी और नई रेक संरचना में कुल 1264 सीटें की जा चुकी हैं। नोएडा अथॉरिटी ऑफिस की तैयारी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, मिलेंगी कई सुविधाएं। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर प्रदेश के सभी सरकारी महकमों को ई ऑफिस में तब्दील किया जा रहा है। इसका खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी ई ऑफिस की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्राधिकरण जल्द ही ई ऑफिस में तब्दील होने जा रहा है। इसकी तैयारी चल रही है। प्राधिकरण के सभी स्थायी स्टाफ का ईमेल आईडी तैयार हो गए हैं। वाराणसी और पटना के लिए गाजियाबाद से सीधी उड़ानें होंगी शुरू, यात्रियों को होगी सहूलियत। लंबे इंतजार के बाद वाराणसी और पटना के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हिंडन एयरपोर्ट से शनिवार से वाराणसी और पटना के लिए सीधी उड़ान सेवाएं शुरू हो गई हैं। ये सेवा हर दिन यानी सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध होगी, जिससे दिल्ली एनसीआर के यात्रियों को इन प्रमुख शहरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। वाराणसी के लिए फ्लाइट हिंडन एयरपोर्ट से दोपहर 1:35 पर उड़ान भरेगी और शाम 3:10 पर वाराणसी पहुंचेगी।
सरकारी जमीन से हटाया कब्जा, जमकर गर्जा बुलडोजर, करोड़ों की संपत्ति ध्वस्त। बादशाहपुर के समीप वाटिका चौक क्षेत्र में जीएमडीए के डीटीपी आरएस भाट और नगर निगम की टीम ने सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को हटाने की कार्रवाई की। अनुमानित 70 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन पर बनी अस्थायी गौशाला और 4 कमरे ध्वस्त कर दिए गए। टीम ने 2 दिन पहले कब्जाधारियों को जमीन खाली करने के आदेश दिए थे, लेकिन इस जमीन से कब्जा नहीं हटाया गया। उत्तरी बाईपास का शुभारंभ अभी नहीं हो पाएगा, हाईटेंशन लाइन बनी रोड़ा, 10 जून का दिया गया समय। हाईटेंशन लाइन के कारण उत्तरी बाईपास का शुभारंभ आज 31 मई से नहीं हो पाएगा। लाइन को ऊंचा करने में सप्ताह भर का और समय लगेगा। ऐसे में 10 जून से बाईपास से वाहन गुजर सकेंगे। इसके बनने से मथुरा के रायपुरा जाट से खंदौली का सफर महज 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संजय वर्मा ने बताया कि मथुरा के रायपुरा जाट से खंदौली तक उत्तरी बाईपास बनकर तैयार हो गया है। यहाँ कैंटीन में जॉब की आई वैकेंसी, भर्ती के लिए पीएचडी कंपलसरी। चीन में एक विश्वविद्यालय ने कैंटीन में मैनेजर के पद पर बहाली के लिए पीएचडी को अनिवार्य योग्यता बताया, क्योंकि उन्हें भर्ती प्रक्रिया में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद थी। इसलिए कैंडिडेट ज्यादा ना हो, ऐसी अनिवार्यता लागू कर दी गई। इसके बाद से ही वहां के सोशल मीडिया पर उस यूनिवर्सिटी की ऐसी वैकेंसी को लेकर जोरदार बहस चल रही है। 5 जून को अपना 53वां जन्मदिन रामनगरी में मनाएंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना 53वां जन्मदिन 5 जून को अयोध्या में मनाएंगे। इस दौरान राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन और विशेष आरती कर श्रद्धा निवेदित करने के साथ प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना करेंगे। राम दरबार और अन्य 7 देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजित समारोह में शामिल होंगे। मेघवाल ने महाकुंभ के लिए सीएम योगी को सराहा। केंद्रीय विधि राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोल रहे हैं। मेघवाल बोले कि यदि जल्दी कार्य करना है तो योगी से सीख सकते हैं। महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए सीएम योगी के प्रति आभार जताया। पूरा देश अहिल्याबाई की त्रिशताब्दी जयंती मना रहा है। न्यायिक व्यवस्था के लिए निर्माण होना चाहिए, ये अहिल्याबाई का मंत्र है। गुड गवर्नेंस अहिल्याबाई से सीखा जा सकता है। संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो गए। हमारे देश में शासन और प्रशासन की व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है। सीएम से मिले कुंवर बासित अली, कहा बकरीद पर अफवाह फैलाने वालों पर हो कार्रवाई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट कर बकरीद के त्योहार सहित कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा की। मुलाकात के दौरान कुंवर बासित अली ने मुख्यमंत्री को प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था, सुशासन और ऐतिहासिक निवेश उपलब्धियों के लिए बधाई दी। अखिलेश ने कसा तंज, बोले 130 वीडियो का महाभांडाफोड़, इसमें बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं। यूपी के मैनपुरी में भाजपा नेत्री के बेटे के अश्लील वीडियो वायरल हुए। 1-2 नहीं बल्कि 130 वीडियो सामने आए हैं। इसको लेकर विपक्ष भाजपा को घेर रहा है। इसी कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, भाजपा में कोई है। अखिलेश ने लिखा कि भाजपाइयों और उनके परिजनों के कुकृत्यों के सिलसिलेवार खुलासे की कड़ी में मैनपुरी से 130 वीडियो का महाभांडाफोड़ हुआ। आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक सफर शुरू, 14 स्टेशंस का सफर 28 मिनट में। कानपुर में शहरवासियों के 31 मई को सुबह 6 बजे कानपुर सेंट्रल से आईआईटी तक मेट्रो में सफर शुरू हो गया। 14 स्टेशंस का सफर 28 मिनट में पूरा होगा। 16 किलोमीटर लंबे इस रूट 40 रुपए किराया देना पड़ेगा। 5 भूमिगत स्टेशन में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारी सुबह सबसे पहले पहुंचने वाले 10 यात्रियों को फूल देकर स्वागत करेंगे। महाकुंभ में लगाई गई रोडवेज की 500 बसेस की मरम्मत में घपला। रोडवेज के सेवा प्रबंधक धनजीराम ने महाकुंभ के लिए आवंटित की गई 500 बसेस की मरम्मत में भी खेल किया। डीजल आपूर्ति में भी घोटाला किया। बरेली परिक्षेत्र में अगस्त 2023 में सेवा प्रबंधक का पदभार संभालते ही उन्होंने साई इंटरप्राइजेस का ठेका निरस्त कर दिया। गोंडा में 308 आयुष्मान आरोग्य केंद्रों की इन बिंदुओं पर होगी सघन जांच। गोंडा जिले के 308 आयुष्मान आरोग्य केंद्रों की कई जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों को जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान जांच अधिकारी नागरिकों से संवाद भी करेंगे। आयुष्मान केंद्रों की जमीनी सच्चाई जानने के लिए जांच के दौरान कई बिंदुओं को शामिल किया गया। यूपी में योगी सरकार की नई योजना।
उत्तर प्रदेश में प्रवासी और निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों को अब अस्थायी आवास, स्वच्छ जल और मूलभूत सुविधाओं से युक्त रहने का स्थान मिलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र और विश्वकर्मा श्रमिक सराय योजना की शुरुआत की, जो राज्य में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और गरिमामय जीवन की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है। यूपी के हर जिले में सुविधाओं से युक्त अधिवक्ता चैम्बर, वादकारी भवन भी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में कहा था कि सुशासन की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है। कानून के शासन में बार पेज के साथ ही वादकारी भी महत्वपूर्ण है। अधिवक्ता टूटे चैम्बर व पेड़ के नीचे बैठकर हर विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हुए न्याय के लिए जद्दोजहद करते हैं। अधिवक्ता बेहतर माहौल में वादियों को न्याय दिला सके। अब्बास अंसारी की गई विधायकी, मऊ सीट को रिक्त घोषित करेगा विधानसभा। उत्तर प्रदेश के एक और विधायक की सदस्यता चली गई। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे व सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। इस कारण उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई। यूपी विधानसभा सचिवालय अब जल्द अब्बास अंसारी की मऊ सीट को रिक्त घोषित करेगा। फास्टैग का सिस्टम होगा खत्म। केंद्र सरकार जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम ला रही है, जो फिलहाल फास्टैग प्रणाली की जगह लेने वाली है। इस नई व्यवस्था से टोल का भुगतान तय की गई दूरी के हिसाब से होगा। बताने की जरूरत है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की तरफ से कहा गया कि नई टोल नीति 15 दिन के भीतर घोषित कर दी जाएगी और जल्द ही इस पर काम भी शुरू होगा। जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को लगाई फटकार। प्रतिमा के लोकार्पण के बाद डिप्टी सीएम सीधे जिला अस्पताल पहुंचे, जहां व्यवस्थाओं को देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने इमरजेंसी वार्ड में एयर कंडीशनर बंद पाया। इस पर उन्होंने तत्काल इसे चालू करने के सख्त निर्देश दिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।